किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की? जवाब है विश्व बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में 3.2% तक संकुचित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.1% की दर से बढ़ेगी। अप्रैल में जारी पहले की रिपोर्ट में इस वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 1.5% से 2.8% वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2% तक संकुचित होगी। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? जवाब है वियतनाम। एशिया के विकासशील देशों में से एक वियतनाम ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है। वियतनाम की नेशनल असेंबली में सांसदों ने ईयू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। इसे एक विकासशील देश के साथ यूरोपीय संघ की सबसे महत्वाकांक्षी सौदे के रूप में वर्णित किया गया है। इस सौदे के तहत यूरोपीय संघ वियतनामी वस्तुओं पर अपने टैरिफ का लगभग 85% उठाएगा और 7 वर्षों में अन्य टैरिफ में कटौती करेगा। वियतनाम यूरोपीय संघ के निर्यात पर अपने आयात शुल्क का 49% उठाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय कर जीडीपी का अनुपात क्या है? जवाब है 9.88%। केंद्रीय कर जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 में और गिरकर 9.88% हो गया, जो ज्यादातर सीमा शुल्क और निगम कर से संग्रह में गिरावट के कारण हुआ। वित्त वर्ष 19 में यह अनुपात 10.97% और वित्त वर्ष 18 में 11.22% था। आर्थिक गतिविधियों में ठहराव के कारण इस संकेतकों में और गिरावट आने की उम्मीद है। सरकार के एसएमएस सेवा के माध्यम से जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति किस सीमा तक दी है? जवाब शून्य रिटर्न। सरकार ने एसएमएस के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर 3B में नील जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है। नील देयता वाले करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कदम से 22 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने की उम्मीद है, जिन्हें अन्यथा अपने खाते में प्रवेश करना पड़ता है और हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता है। भारत करों का भुगतान करने में आसानी से लगभग 190 देशों में से 115वें स्थान पर है। 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था, जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही? जवाब 2019-20। भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की कोई जान नहीं गई है। यह उपलब्धि 1853 के बाद पहली बार हासिल की गई है। जब देश में भारतीय रेलवे प्रणाली की शुरुआत की गई थी, 2019-20 में लगभग 1274 मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जो अब तक का उच्चतम आंकड़ा है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी में इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।